ओम तत्सत। श्री हरि गीता पहला अध्याय। मनुष्य की चेतना द्वंद्व में फंसी हुई चेतना है। एक तरफ तो मन उसको अपनी ओर बुलाता है, क्योंकि मन में जो सारा संसार बसा है, सारे रिश्ते नाते उसे अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन उसे प्रेम मुक्ति से है। अब उसे इस अवस्था में समझ नहीं आता कि वह क्या करे और क्या नहीं करे, क्या उचित है और क्या अनुचित। इस बारे में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। आइए सुनते हैं श्री हरि गीता का पहला अध्याय। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, रण लालसा से धर्म भू कुरुक्षेत्र में एकत्र हो। मेरे सुतों ने पांडवों ने क्या किया संजय कहो। संजय ने कहा, तब देख कर पांडव कटक को व्यूह रचना साज से। इस भांति दुर्योधन वचन कहने लगे गुरुराज से। आचार्य महती सैन्य सारी पांडवों की देखिए। तब शिष्य बुधवर द्रुपद सुत ने दल सभी व्यूहित किए। भट भीम अर्जुन से अनेकों शूर श्रेष्ठ धनुर्धरे। सात्यकी द्रुपद योद्धा विराट महारथी रणबांकुरे। काशी नृपति भट दृष्ट केतु अचेकितान नरेश है। श्री कुंती भोज महान पुरजित शैव्य वीर विशेष है। श्री उत्तमोजा युधामन्यु पराक्रमी वर वीर है। सौभद्र सारे द्रौपदी महारथी रणधीर है। द्विराज जो अपने कटक के श्रेष्ठ सेनापति सभी। सुन लीजिए मैं नाम उनके भी सुनाता हूँ अभी। है आप फिर श्री भीष्म कर्ण अजेय कृप रणधीर है। भूरि श्रवा गुरुपुत्र और विकर्ण से बलबीर है। रण साज साजे निपुर शूर अनेक ऐसे बल भरे। मेरे लिए तैयार हैं जीवन हथेली पर धरे। श्री भीष्म रक्षित है नहीं पर्याप्त अपना दल बड़ा। पर भीष्म रक्षा में उधर पर्याप्त उनका दल खड़ा। इस हेतु निज निज मोर्चों पर वीर पूरा बल धरे। सब और चारों छोर से रक्षा पिता मैं की करे। गुरुकुल पिता में तब नृपति मन मोद से भरने लगे। कर विकट गर्जन सिंह सी निज शंख ध्वनि करने लगे। फिर शंख भेरी ढोल आनक गोमुखे चहुँ ओर से। सब युद्ध बाजे एकदम बजने लगे ध्वनि घोर से। तब कृष्ण अर्जुन श्वेत घोड़ों से सजे रथ पर चढ़े। निज दिव्य शंखों को बजाते वीरवर आगे बढ़े। श्री कृष्ण अर्जुन पांचजन्य देवदत्त गुंजा उठे। फिर भीम कर्मा भीम पौंड्रू निनाद करने में जुटे। करने लगे ध्वनि नृप युधिष्ठिर निज अनंत विजय लिए। गुंजित नकुल सहदेव ने सुघोष मणिपुष्पक किए। काशी नरेश विशाल धनुधारी शिखंडी वीर भी। भट धृष्टद्युम्न विराट सात्यकी श्रेष्ठ योद्धा गण सभी। सब द्रौपदी के सुत द्रुपद सौभद्र बल भरने लगे। चहुँ और राजन वीर निज निज शंख ध्वनि करने लगे। वह घोष शब्द विदीर्ण सब कौरव हृदय करने लगा। चहुँ और गुंज वसुंधरा आकाश में भरने लगा।
सब कौरवों को देख रण का साज सब पूरा किए। शस्त्रादि चलने के समय अर्जुन कपिध्वज तनु लिए। श्री कृष्ण से कहने लगे आगे बड़ा रथ लीजिए। दोनों दलों के बीच में अच्युत खड़ा कर दीजिए। कर लूँ निरीक्षण युद्ध में जो जो जुड़े रणधीर हैं। इस युद्ध में मानव मुझे जिन पर चलाने तीर हैं। मैं देख लूँ रण हेतु जो आए यहाँ बलवान हैं। जो चाहते दुर्बुद्धि दुर्योधन कुमति कल्याण है। श्री कृष्ण ने जब गुडाकेश विचार भारत सुन लिया। दोनों दलों के बीच में जाकर खड़ा रथ को किया। राजा रथी श्री भीष्म द्रोणाचार्य के जा सामने। लो देख लो गौरव कटक अर्जुन कहाँ भगवान ने। तब पार्थ ने देखा वहाँ सब हैं स्वजन बूढ़े बड़े। आचार्य भाई पुत्र मामा पौत्र प्रियजन हैं खड़े। स्नेही ससुर देखे खड़े कौन्तेय ने देखा जहाँ। दोनों दलों में देख कर प्रिय बंधु बांधव ही वहाँ। कहने लगे इस भांति तब होकर कृपायुत खिन्न से। हे कृष्ण रण में देख कर एकत्र मित्र अभिन्न से। होते शिथिल हैं अंग सारे सुख मेरा मुख रहा। तन कांपता थर थर तथा रोमांच होता है महा। गांडीव गिरता हाथ से जलता समस्त शरीर है। मैं रह नहीं पाता खड़ा मन भ्रमित और अधीर है। केशव सभी विपरीत लक्षण दिख रहे मन म्लान है। रण में स्वजन सब मार कर दिखता नहीं कल्याण है। इच्छा नहीं जय राज्य की व्यर्थ ही सुख भोग है। गोविंद जीवन राज्य सुख का क्या हमें उपयोग है। जिनके लिए सुख भोग संपत्ति राज्य की इच्छा रही। लड़ने खड़े हैं आश तज धन और जीवन की वही। आचार्य गण मामा पिता में सुत सभी बूढ़े बड़े। साले ससुर स्नेही सभी प्रिय पौत्र संबंधी खड़े। क्या भूमि मधुसूदन मिले त्रैलोक्य का यदि राज्य भी। वे मार ले पर शस्त्र मैं उन पर न छोड़ूंगा कभी। इनको जनार्दन मार कर होगा हमें संताप ही। है आतताई मारने से पर लगेगा पाप ही। माधव उचित वध है न इनका बंधु है अपने सभी। निज बंधुओं को मार कर क्या हम सुखी होंगे कभी। मतिमंद उनकी लोभ से दिखता न उनको आप है। कुलनाश से क्या दोष प्रियजन द्रोह से क्या पाप है। कुलनाश दोषों का जनार्दन जब हमें सब ज्ञान है। फिर क्यों न ऐसे पाप से बचना भला भगवान है। कुल नष्ट होते भ्रष्ट होता कुल सनातन धर्म है। जब धर्म जाता दबाता पाप और अधर्म है। जब वृद्धि होती पाप की कुल की बिगड़ती नारियां। हे कृष्ण फलती फूलती तब वर्ण संकर क्यारियां। कुल घातकी को और कुल को ये गिराते पाप में। होता न तर्पण पिंड यूं पड़ते पितर संताप में। कुल घातकों के वर्ण संकर कार की इस पाप से। सारे सनातन जाति कुल के धर्म मिटते आप से। इस भांति से कुल धर्म जिनके कृष्ण होते भ्रष्ट हैं।
कहते सुना है वे सदा पाते नरक में कष्ट हैं। हम राज्य सुख के लोभ से हा पाप यह निश्चय किए, उद्यत हुए संबंधियों के प्राण लेने के लिए। यह ठीक हो यदि शस्त्र ले मारे मुझे कौरव सभी, निशस्त्र हो मैं छोड़ दूं करना सभी प्रतिकार भी। संजय ने कहा, रणभूमि में इस भांति कहकर पार्थ धनुषर छोड़ के अतिशोक से व्याकुल हुए बैठे वहीं मुड़ मोड़ के। पहला अध्याय समाप्त हुआ। श्री हरि गीता के पहले अध्याय में अर्जुन के मन की हालत का व्याख्यान बताया जा रहा है। श्री कृष्ण की चेतना पूरी तरह से मुक्त है। अर्जुन की चेतना मन की गुलाम है। अर्जुन को प्रेम तो श्री कृष्ण से यानी मुक्ति से है, लेकिन मन में जो संसारिक रिश्ते बसे हैं वह उनकी कैद में फंसा हुआ है, जो उसकी मुक्ति में बाधा हैं। वह मन की गुलामी को बरकरार रखते हुए तरह तरह से अपने आप को युद्ध ना करने में सही बता रहा है और कई प्रकार से अपने आप को ठीक साबित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भगवान कृष्ण जो पूरी तरह से मुक्त हैं, वह अर्जुन के मन में चल रही सभी घटनाओं को पढ़ने में समर्थ हैं। अब दूसरे अध्याय में वह अर्जुन को किस प्रकार से समझाते हैं, यह हम दूसरे अध्याय में देखेंगे। हरि ओम तत्सत।